उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं। राज्य की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटिंग से पहले राजनीतिक पार्टियां अपने अपने सियासी समीकरण सेट करने में लगी हुई हैं। इसी बीच अखिलेश यादव ने इशारों ही इशारों में विरोधियों पर निशाना साधा है। उपचुनाव में एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ विपक्षी इंडिया गठबंधन। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें कविता के जरिए बिना किसी दल या नेता का नाम लिए तंज कसा है। कहा जा रहा है कि अखिलेश की ओर से यह तंज सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पर कसा गया है। पूर्व सीएम ने कहा कि अब तक जो डरे हुए थे अब वो हिले हुए भी हैं। पूर्व सीएम की ओर से यह ट्वीट सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलीगढ़ के खैर और मैनपुरी के करहल दौरे के ठीक बाद आया है। इस ट्वीट में अखिलेश यादव ने लिखा कि अब तक तो डरे हुए थे अब हिले हुए भी हैं। हे कृष्ण कन्हैया नंद गोपाल, जिनकी संपत्ति दंभ अहंकार, न्याय विरुद्ध है जिनके काम, उनको माफ करना घनश्याम। पराजय काले विनाश विनाश, मुंह से निकले अनाप शनाप, शब्द हैं जिनके विष के बाण, जो आस्तीन में है पाले सांप। उनको भी सम्मति दे भगवान, हम करें प्रार्थना हे घनश्याम। भय वितरक को दे अभयदान, शब्द हो उनके नाम समान। वहीं इस पोस्ट से ठीक पहले अखिलेश यादव ने नोटबंदी का जिक्र करते हुए भी एक पोस्ट शेयर किया। इसमें उन्होंने कहा था कि नोटबंदी की लाइन में जन्मा खजांची 8 साल का हो गया है और नोटबंदी की नाकामयाबी का इतिहास भी इतने ही साल पुराना हो गया है। इस दौरान अखिलेश यादव ने नोटबंदी को दुनिया के आर्थिक इतिहास की सबसे भ्रष्ट घटना बताया। वहीं दूसरी तरफ चुनाव प्रचार के लिए अलीगढ़ के खैर और मैनपुरी के करहल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने भी विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी अपनी भावना के साथ साथ राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। यानी कुल मिलाकर दोनों ही पार्टियां उपचुनाव को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस हैं और इसे अपनी नाक का सवाल बना लिया है। यही वजह है कि दोनों ही पार्टियां इस चुनाव को किसी भी कीमत पर जीतना चाहती हैं। वैसे भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कुछ ज्यादा ही नुकसान हुआ था, लिहाजा इस उपचुनाव से वो इसकी कुछ हद तक भरपाई करना चाहती है। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में किए गए कमाल को इन उपचुनाव में दोहराना चाहती है और यही वजह है कि दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे पर वार पलटवार करते नजर आ रहे हैं। वैसे उत्तर प्रदेश की जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं वहां 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।